कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भौतिक शास्त्र का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024 पर्चे पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और आप यहाँ पर 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका भौतिक शास्त्र के पेपर कंप्लीट कराने वाले इस वीडियो में। और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता चौथा पाँचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ भौतिक शास्त्र के पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपका आता समय का, बात आपका दूरी का, और साथ आता प्रकाश ऊर्जा का, और दात द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा दूरी का। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता गतिशील गोई लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो आपका आता संवेग, बात कोणीय संवेग, और साथ आपका गति ऊर्जा, दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गतिशील गोई लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर संवेग रहेगा, ठीक है। संवेग आपका यहाँ पर संरक्षित रहेगा। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता दाब वेग बल, और बा आता तुरंत क्षेत्रफल संवेग, और साथ आपका जड़ता आघूर्ण, बल आघूर्ण विस्थापन, और दा आता तुरंत दाब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा रहेगा तुरंत क्षेत्रफल संवेग। फिर आपका आता चौथा अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो आपका आता 45 डिग्री, बात आपका 60 डिग्री, और साथ आपका 90 डिग्री, और दात 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 45 डिग्री। अब आता आपका यहाँ पर पाँचवा संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो जो आपकी संख्या दी गई इसमें आपको बताना कितने सार्थक अंक हैं। तो आपका आता 2, बात आपका यहाँ पर 3, सात आपका 4, और दाता 5। तो जो आपका यहाँ पर दिया है 0.0100 में सार्थक अंकों की जो संख्या रहेगी वो आपकी 3 सार्थक अंक रहेगी, ठीक है। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक आपका जूल इंटू सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, ठीक है। और जो वीडियो को जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो डालने में, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट डॉट घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन 10 की घात -6, ठीक है, 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। फिर आपका आता दूसरा आता एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति की डॉट होती है। तो यहाँ पर एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के बराबर होती है। तो बराबर आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो बराबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रक्षेप गति में डॉट डॉट नियत रहता है। तो यहाँ प्रक्षेप गति में, ठीक है, आपका क्षैतिज वेग नियत रहता है। तो क्षैतिज वेग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए क्षैतिज वेग आपका नियत रहता है। फिर आपका आता है न्यूटन की गति के डॉट डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर आपका आता है ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका आता 3 सत्य असत्य का
चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है विस्थापन शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। जो दूसरा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ठीक है, यह भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है बल एक संरक्षी घर्षण बल एक संरक्षी बल है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो आपका यह यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही फिर आपका आता है स्थिति समय कर आपका डाल वेग प्रदर्शित करता है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है एक अशक्ति 46 वाट के बराबर होता है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 5 नंबर की आती हैं। स्तंभ अवयव में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग को आपको द्रव्यमान गुणे वेग से मैच करना है। फिर दूसरी आती है व्यवहार राशि, तो इसको आपको विकृति से मैच करना है। फिर तीसरी आती है आपकी अपेक्षित घनत्व, तो इसको आपको m0 l0 t0 से मैच करना है। चौथी आती है आपकी पारसेक, तो पारसेक को आपको 3.08 × 10⁻16 मीटर से मैच करना है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और पाँचवीं आती है आवृत्ति की विमा, तो आवृत्ति की विमा आपकी होती है m0 l0 t-1, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 5 आता है, एक वाक्य के शब्द में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो जो पहले का आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है, ठीक है। पहले का आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना है। जो भी सही आंसर बताएगा उसका कमेंट पर भी कर दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो आपका जो यहाँ पर ठीक किसी सदस्य एक ही दिशा में जो एक अंक सदिश रहेगा वो हो जाएगा आपका ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कार ठीक है कार पर नेट बल का मान कितना हुआ। तो जो आपका नेट बल का मान रहेगा वो आपको शून्य रहेगा, तो शून्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है, संवेग संरक्षण आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी वाट होगी। तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो आपका 10 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर है वो आपके एक शतभाग तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 6 सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सदिशों, ठीक है, सदिशों के एक का त्रिभुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है, तो तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिशों के एक का त्रिभुज नियम कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया किसी सदिश ए को किसी XY समतल में विभाजित करके लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी यहाँ विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। इस विधि से व्यवहारिक राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दूसरा आता है इस विधि से त्रिकोणमिति लघुगणकीय आदि वाले समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा पॉइंट देख लीजिए, आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद कर लेने। चौथा 5वां पॉइंट भी दिया गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। 3 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा था विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न आता है, ठीक है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति हवा से 36 किलोमीटर प्रति चाल प्राप्त करती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जो आपका यहाँ पर इसका जो कार का त्वरण रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका कार का त्वरण, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर कार का त्वरण निकालना है, ठीक है। और जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका आंसर रहेगा। अब चलिए जो इसका अथवा आता है न्यूटन गतिगत संबंधित तृतीय नियम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर आपका आता है कार्य ऊर्जा परिमेय लिखिए, ठीक है। और जो इसका अथवा आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो हम कार्य ऊर्जा परिमेय को यहाँ पर छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए,
इसका आंसर है यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ठीक है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र प्रगति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। इस गति में प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 10वां जड़त्व का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर जड़त्व का नियम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो उस समय तक स्थिर अथवा गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर का जड़त्व का नियम हो जाता है। और जो इसका अथवा आता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम भी लिख लीजिए, ये आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, पूरे यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि गेंद की वेग परिवर्तन दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल आरोपित करना पड़े तथा चोट लगने की संभावना भी नगण्य हो जाए। इस तरह से आपको यहाँ पर समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपके इसका अर्थ वाला दिया गया, पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग इस्तेमाल करने से घर्षण कम होता है, जिससे सड़क और वाहन की घर्षण कम होता है। ठीक है, वाहनों के बीच घर्षण कम होता है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा अथवा का। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, घर्षण से होने वाली लाभ हानि लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपकी घर्षण की लाभ और हानि। ठीक है, घर्षण के कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। घर्षण के कारण कील पेंच आदि लकड़ी की पट्टों में टिकती है। घर्षण के कारण हम कील ईंट में ठोक सकते हैं और घर्षण के कारण हम लिखते हैं। फिर इसकी हानि देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर लाभ और हानि हो जाती हैं। फिर जो आपका इसका अथवा वाला दिया गया, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है भौतिक समीकरण VA बराबर U² प्लस 2AS की शुद्धता की जाँच कीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। आपको लिखना है VA बराबर U² प्लस 2AS समीकरण की शुद्धता की जाँच करना। LHS की VA बराबर LT - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस तरह से आपको इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका अथवा आता है, वायु में ध्वनि का वेग V और वायुदाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। B में विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो 13वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नानुसार। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको इसको हल करना है। आप यहाँ पर इसको देखते जाइए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा अथवा वाले का। ठीक है, इस तरह से पूरा आप एक साथ यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक साथ पूरे यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको पहले तो इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। फिर इसका जो सूत्र रहेगा वो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी आपको जो सॉल्व करना है वो इस तरह से पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसका अथवा सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका डायग्राम हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को आप यहाँ पर फुल क्वालिटी में देखिए। ठीक है, इस तरह से हम आपको फिर से यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 15वां, ठीक है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो आपको अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ये आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो आपके 4 अंतर दिए हैं, तो चारों अंतर को आपको यहाँ से याद कर लेना है।
फिर जो आपका इसका अथवा आता है, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। फिर आपका आता है 16वां, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू V स्थापित कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, आपका समय में वस्तु का विस्थापन d वेक्टर होता है, तब कार्य बराबर W बराबर F वेक्टर इंटू d वेक्टर और शक्ति P बराबर W बटे T से। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सिद्ध कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा आंसर रहेगा। फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया यहाँ पर अथवा संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में 3 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर संरक्षी बल और असंरक्षी बल में हम यहाँ पर 3 अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। ठीक है, आपका पहला अंतर यहाँ पर दिया गया और दूसरा अंतर। ठीक है, पहला और दूसरा अंतर देख लीजिए और फिर आप यहाँ पर इसका तीसरा अंतर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न आता है। ठीक है, क्षेत्र से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। गणना कीजिए अधिकतम ऊंचाई, उड्डयनकाल और क्षैतिज परास। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका इसका अथवा वाला जो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो अथवा वाले का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा जिसमें आपको यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अथवा का इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है और फिर डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डायग्राम से पहले से ठीक है, डायग्राम के पहले आपको प्रक्षेप गति की परिभाषा लिखना है। इसके बाद फिर आपको डायग्राम बनाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपको इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर क्षैतिज आपको प्रश्न निकालनी थी, तो ये आपकी क्षैतिज प्रश्न यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा और साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया है लोटनी गति किसे कहते हैं और ठीक है लोटनी गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए अथवा कोणीय समय बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपको 19वां प्रश्न देख लीजिए और यहाँ पर 20वां प्रश्न है। तो जो आपके जिन प्रश्न के आंसर हमने नहीं कराए उन सभी प्रश्न के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।